हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोटेशन क्लासेस पे। मैं हूं काशी कुमार और आज हम लोग बात करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, है ना। क्लास 9 चैप्टर 8 मोशंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। हम लोग 1 से 11 तक एमसीक्यू क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों ये आपको बोल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज जीरो, वुड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑल्सो बी जीरो, जस्टिफाई योर आंसर। ये बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की किसी इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जीरो हो जाती है, तो क्या ये ज़रूरी है कि उसका डिस्टेंस भी उस बॉडी के द्वारा तय की गई जो डिस्टेंस होगा वो भी जीरो होगा? नहीं, कभी नहीं हो सकता है मेरे भाई। कि जब बॉडी जब चलती है, जब बॉडी मोशन में होती है, भले डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो लेकिन डिस्टेंस तो होता ही होता है, ठीक है ना। कहने का डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब क्या? तो जैसे पॉइंट ए है और ये तुम्हारा क्या है, ये पॉइंट बी है, ठीक है ना। तो कोई बॉडी जो है वो ए से बी तक गया, है ना, और फिर दोस्तों क्या हुआ, वो ए से बी तक गया और फिर बी से कहाँ आया, ए तक आया। तो जब रिटर्निंग का जब केस होती है तब उस समय क्या होगा कि इस केस में जो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना होगा दोस्तों, जीरो होगा। लेकिन डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस दोस्तों होगा, अगर इसकी लेंथ एल है या एक्स मान लेते हैं, एक्स है, तो ये हो जाएगा दोस्तों एक्स प्लस एक्स, ये हो जाएगा दोस्तों 2x हो जाएगी, ठीक है ना। तो वही दोस्तों यहाँ पर आंसर में लिखा हुआ है कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो इट डज नॉट मीन दैट डिस्टेंस इज आल्सो जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रही तो इसका कतई मतलब नहीं है कि डिस्टेंस भी क्या होगा, जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो व्हेन द मूविंग ऑब्जेक्ट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल टू लेस देन डिस्टेंस, बट डिस्टेंस ट्रेवल इज ऑलवेज मोर देन जीरो। यस, आपका जो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो छोटा होता है या बराबर हो सकता है किसके, डिस्टेंस को मैंने डी से दिखा दिया, तो ये हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो अगर डिस्टेंस के बराबर होगा कब होगा, जब वो पाथ स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है ना, और मैग्नीट्यूड का दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, और वो छोटा होगा हमेशा डिस्टेंस से, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 का बात करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ विल द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज। मतलब क्या चेंज होता है, मतलब अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है मीन्स उसके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। मेरे भाई आप जानते हैं समझदारों के लिए सारा सिर्फ काफ़ी है मार्केट में। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी जो दोस्तों होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मान लेते हैं कोई बॉडी ए है, मतलब कोई पॉइंट ए है और वो इस पॉइंट तक गया, इस पॉइंट पे वेलोसिटी यू मान लेते हैं, इस पॉइंट वेलोसिटी भी मान लेते हैं, ठीक है ना। और उसके पास यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो v माइनस यू दोस्तों जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। मीन्स फाइनल वेलोसिटी दोस्तों जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, बराबर होगा। मीन्स वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। उसके पास एक्सेलरेशन दोस्तों कितना होगा, एक्सेलरेशन दोस्तों जो होगा वो जीरो होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। तो ये दोस्तों बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन v इक्वल टू यू, मीन्स फाइनल वेलोसिटी दोस्तों जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा। मीन्स एक्सेलरेशन दोस्तों क्या होगा, जीरो होगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी में बदलाव होने के रेट को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब वेलोसिटी जब चेंज होती है तब उस बॉडी के पास एक्सेलरेशन आती है। जो वेलोसिटी में ही कोई चेंज नहीं हुआ है तो एक्सेलरेशन किस बात का होगा। तो इन दिस सिचुएशन डिस्प्लेसमेंट भी यदि निकालते हो तो आपको वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एस इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, u इंटू टी। यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी भी हो सकता है, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दोस्तों क्या होगा, वो जीरो होगा। कैसे बताया, देखो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होता है, हाँ सर होता है।
तो एक्सेलरेशन दोस्तों क्या है, एक्सेलरेशन दोस्तों यहाँ पर क्या है, 0 है, तो पूरा कट जाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, मीन्स वी इक्वल दोस्तों क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ये कर सकते हो, या ऐसे कर लो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये दोस्तों क्या है, यहाँ पर ये दोस्तों क्या है, यहाँ पर ये दोस्तों जो है वो 0 है, तो ये जब 0 हो जाएगा तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू इंटू टी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको आप कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 का दोस्तों बात करता हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। बोला है कि गर्ल वॉक्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ टू ड्रॉप ए लेटर इन द लेटर बॉक्स एंड कम्स बैक टू, है ना, मतलब एक कोई गर्ल्स है जो स्ट्रेट पाथ पे वो क्या कर रही है, वॉक कर रही है ना, पाथ ड्रॉप लेटर इन लेटर बॉक्स, और लेटर को किसी लेटर बॉक्स में उसने रख दिया, एंड कम्स बैक टू हर इनिशियल पोजीशन, और फिर उसने अपने पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए। तो हर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज शोन, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द सेम फॉर द सेम। तो दोस्तों क्या होगा कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या करना है दोस्तों, ड्रॉ करना है। तो दोस्तों सिंपल दोस्तों बात है, जब इसने क्या करना दोस्तों, ध्यान से देखना, ये दोस्तों क्या होगा, इधर वेलोसिटी होगा, इधर क्या होगा दोस्तों, इधर होगा तुम्हारा टाइम होगा, इधर वेलोसिटी होगा, सिंपल सी बात है। तो देखो 0 से 50 सेकेंड, 0 से क्या हो रहा है, पहले देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का दोस्तों स्लोप जो निकालते हैं वो क्या निकलता है, वेलोसिटी निकलता है, और थीटा दोस्तों क्या हो रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, मीन्स 0 से 50 सेकेंड तक उसकी वेलोसिटी दोस्तों क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। और उस वेलोसिटी दोस्तों वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से जब 50 सेकेंड तक हम लोग दोस्तों बात करेंगे तो उस समय वेलोसिटी दोस्तों कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट दोस्तों हो गया तुम्हारा 100, ठीक है ना, चेंज इन पोजीशन 100 हुआ, और टाइम लगा तुम्हारा 50, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही मैं बात करूँ दोस्तों 52 100 सेकेंड तक मैं बात करूँ, 100 सेकेंड, तो यहाँ पर भी समय जो लगा वो 50 सेकेंड का ही लगा, और डिस्प्लेसमेंट यदि निकालोगे तो फाइनल पोजीशन दोस्तों कितना पे होने वाला है, वो तो फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, है ना। अभी कितना पे था दोस्तों, 100 पे था, कितना पे था दोस्तों, था 100 पे था, है ना, फिर कितना हो गया, 0 हो गया। तो वेलोसिटी निकालोगे तो हो जाएगा चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। तो कितना पे था, फाइनल हो जाएगा दोस्तों 0 पे, फाइनल यहाँ पे दोस्तों ना पहुँच गया, और इनिशियल दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, तो हो जाएगा -100, और समय लगेगा तुम्हारा 50 ही लगा, तो हो जाएगा दोस्तों -2 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि इस केस दोस्तों क्या हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, और इस केस में वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी घट रही है। माइनस का मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट नहीं रही है दोस्तों, वेलोसिटी घटने का मतलब यहाँ पर कुछ मतलब नहीं है, मतलब 0 से 50 सेकेंड जो दोस्तों था ना वो पॉजिटिव, देखो बता रहा हूँ मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। मान लेते हैं कि ए से बी तक उसने गया, और यहाँ पे लेटर बॉक्स को इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर रख दिया, तो ये इधर से गया दोस्तों कितना से, 2 मीटर पर सेकेंड थे, इसको मान ले पॉजिटिव एक्सिस से मान ले, लेकिन जब वापस जाएगी तो डायरेक्शन दोस्तों चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी का वेक्टर क्वांटिटी है, तो हो जाएगा दोस्तों -2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोस्तों वही है, लेकिन माइनस आपको दिखा रहा है कि डायरेक्शन उसने चेंज किया, वेलोसिटी नहीं घट रही है, वेलोसिटी कतई नहीं घट रही है ना, डायरेक्शन उसने चेंज किया है और कुछ नहीं हो रही है, ठीक है। तो देखो मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ, देखो ध्यान से, देखो यहाँ लिखा हुआ भी दोस्तों है कि 450 इनिशियल 50 सेकेंड, जो पहले 50 सेकेंड था तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितना था दोस्तों, 2 मीटर पर सेकेंड था। आफ्टर दैट वेलोसिटी ड्रॉप हुआ है 0, और वेलोसिटी में दोस्तों क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ, और कितना हो गया दोस्तों, 0 हो गया, एज शोन बाई, है ना, वर्टिकल लाइन ग्राफ, क्योंकि उसने रुका है वहाँ पे, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो 0, पहले देखो मैं बता रहा हूँ, मतलब वेलोसिटी परसेंट टाइम जो ग्राफ दोस्तों कीजिएगा, और मैंने आपको बताया हुआ भी है दोस्तों कि यहाँ पर थीटा क्या चेंज नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी इसमें क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मीन्स दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे 0 से
50 सेकेंड तक उसकी स्पीड कितना रहने वाला है, उसकी वेलोसिटी रहने वाला है 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। और फिर दोस्तों क्या होगा कि जब समय दोस्तों जब क्या होगा, जब 100 सेकेंड होगा तो उसका जो स्पीड जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन उसने चेंज कर दिया, मीन्स कहीं यहाँ पे आएगा और ये होगा दोस्तों -2 मीटर पर सेकेंड। ये पॉजिटिव वाई मान लो और ये मान लो नेगेटिव वाई। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आपको प्लॉट किया जाएगा। देखो यहाँ पर 0 से लेके 50 सेकेंड तक उसका स्पीड जो रहने वाला है, वेलोसिटी जो रहने वाला है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, और 50 से 100 सेकेंड तक उसकी जो स्पीड जो रहने वाला है वो रहने वाला है 2 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यही केस आपको समझाया गया। फॉर द नेक्स्ट 50 सेकेंड वेलोसिटी इज टेकन इन नेगेटिव बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज बिकमिंग 0, और बाद में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो पहले भी 0 था और फिर जब यहाँ पे पहुँचा तभी 0, और फिर यहाँ पे आया तो फिर क्या होगा 0। इधर से भी 2 मीटर पर सेकेंड और इधर से दोस्तों 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी x = 0 और यहाँ पर भी मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हुआ। इस तरीके से बात करा जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्तों हम लोग बात करते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है कि ये कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। इफ इट देन कंटिन्यू विद कांस्टेंट वेलोसिटी व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकेंड सिंस इट स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट। ध्यान देखो दोस्तों, मान लेते हैं, सिंपल सी बात है दोस्तों, ये कोई मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई क्या है, कार है, और रेस्ट स्टार्ट हो रही है, मीन्स इसके पास इनिशियल वेलोसिटी दोस्तों कितना है, 0 है, और मूव करे दोस्तों किधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसके पास दोस्तों कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और यहाँ पे उसने यहाँ पर पहुँचा। यहाँ पर जो टाइम दोस्तों लगा है वो कितना लगा है दोस्तों, 8 सेकेंड का उसने समय लिया है, 8 सेकेंड का समय लिया है। इफ़ इट देन कंटिन्यू विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और फिर दोस्तों यहाँ से क्या दोस्तों अब प्रेफर किया उसने, वहाँ से दोस्तों प्रेफर किया कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है ना। मान लेते हैं कि इसके पास अब स्पीड दोस्तों कितना हो गया, v हो गया। कंटिन्यू विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद डिस्टेंस विल कवर, तो आपसे पूछ रहा है इफ इट देन कंटिन्यू विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकेंड इट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, है ना। तो उसने दोस्तों क्या होगा कि जब उसने क्या होगा कि इधर दोस्तों 4 सेकेंड दोस्तों बात किया जा रहा है, तो और 4 सेकेंड ट्रेवल करेगा, तो उसने कांस्टेंट वेलोसिटी से v स्पीड से दोस्तों क्या हुआ है, ट्रेवल किया है, ठीक है ना। तो सिंपल दोस्तों बात है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपको निकालना क्या है, तो उसने निकालना है कि उसने 12 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट उसने तय किया है, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, ठीक है ना। तो सिंपल से यहाँ से एक लाइन में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाइए और यहाँ से आप ऐसे निकाल लीजिए, सब कुछ दिया ही हुआ है। पहले आप क्या निकालिए, 8 सेकेंड तक निकालिए, क्योंकि 8 सेकेंड तक ही उसके पास एक्सेलरेशन था। 8 सेकेंड के बाद उसके पास आ गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो पहले 8 सेकेंड तक ये इक्वेशन लगेगा, ठीक है ना। तो एस इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो प्लस हाफ, एक कितना दोस्तों 5 है, और टाइम दोस्तों निकालेंगे 8 सेकेंड तक ही दोस्तों हम लोग निकालेंगे, इसलिए क्योंकि 8 सेकेंड ही उसके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। उसके बाद गाड़ी का जो रफ्तार है वो कांस्टेंट हो जा रहा है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो एस इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा हाफ इंटू ये हो जाएगा 8 इसको 16 5 हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा दोस्तों 40 मीटर। सॉरी क्या मैं कर रहा हूँ, ये हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हाफ इंटू 5, और ये हो जाएगा 64, ये 2 जाएगा दोस्तों 32, और ये 32 पर हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा 160 मीटर। कितना दोस्तों हो जाएगा, 160 मीटर हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, अब वेलोसिटी कांस्टेंट है
तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डेल्टा एक्स लिख सकते हो या एस निकाल सकते हो। ये हो जाए दोस्तों, हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। ये सिंपल लैंग्वेज में लिखे तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो डी ही लिखिए। वेलोसिटी दोस्तों क्या होगा, ये भी निकालना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी इन टाइम करना पड़ेगा। तो ये वेलोसिटी दोस्तों आपको निकालना पड़ेगा। ये वेलोसिटी निकालने के लिए एक इक्वेशन ये अप्लाई कर सकते हो। क्या होगा दोस्तों, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाइए यहाँ से। तो u आपको पता है कि 0 है, प्लस ए कितना दोस्तों है 5 है, और टाइम है 8, तो हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो 8 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी इनटू टाइम। ये 4 सेकेंड तक ही हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 8 दोस्तों, कितना हो जाएगा 8 चुका 32 हो जाएगा 320। ओह सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, तुमसे दिल लगाने की खाता हमने 4 सेकंड तक निकालना है दोस्तों ना। तो हो जाएगा 40 और 4 सेकंड तक ही हमको निकालना है दोस्तों। तो हो जाएगा दोस्तों 4, तो हो जाएगा 160 मीटर। तो यहाँ से यहाँ जाने में दोस्तों डिस्प्लेसमेंट कितना किया, डिस्टेंस दूरी कितना किया 160 मीटर, और यहाँ से आना भी 160 मीटर। तो 160 प्लस 160 तो हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 300, हो जाएगा दोस्तों 160 हो जाएगा तुम्हारा 320 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसे निकाला हुआ है, मैंने ऐसे ही निकाल दिया। ठीक है, देखो यहाँ से द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 8 सेकेंड कितना हो जाएगा 160 मीटर। ये इक्वेशन लगा सकते हो, एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पॉइंट द वेलोसिटी वी जो होगा वो 8वां सेकेंड पर जो स्पीड जो दोस्तों होगा वो होगा 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। एंड देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट 4 सेकेंड वो कितना होगा 160 मीटर, और पहले 8 सेकेंड में कितना था 160, तो 160 प्लस 160 कितना हो जाएगा 320। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, आप कर सकते हो, है ना। जिसमें दिक्कत हो आप मेरे को फिर से पूछ सकते हो दोस्तों, कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है ना। क्वेश्चन 16 का दोस्तों बात करते हैं। ए मोटरसाइकिल ड्राइव्स फ्रॉम ए टू बी विद यूनिफॉर्म स्पीड of 30 km per hour and returns back with speed 20 km per hour. Find the average speed. तो एक चीज़ मैं आपको सिखाई दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे प्रिय स्टूडेंट्स हैं। ए मान लेते हैं और ए बी मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से गया 30 किलोमीटर पर आवर से गया एंड रिटर्न्स बैक विद सेम स्पीड, सेम स्पीड कितना से दोस्तों आया, सेम स्पीड नहीं 20 किलोमीटर पर आवर से आया। तो ये आने का जो डिस्टेंस जो तय किया और जो जाने का जो डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल क्या है दोस्तों, सेम है। स्पीड यदि अलग हो और डिस्टेंस सेम हो तो उसको हम लगाते हैं हार्मोनिक मीन। क्या लगाते हैं दोस्तों, है हार्मोनिक मीन लगाते हैं। कभी भी ऐसा हो कि मतलब स्पीड अलग अलग हो, डिस्टेंस उसने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया हो तो लगाओ हार्मोनिक मीन। ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 होता है, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 2v1 दोस्तों कितना है आपका दोस्तों, कितना है 30 है और 20 है, तो 30 इंटू 20 और हो जाएगा 30 प्लस 20। इसको सॉल्व कीजिए तो 3 दूना 6 दूना हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 2 जीरो लगा दो, 3 दूना 6 दूना 12 और 2 जीरो लगा दो, और 30 हो जाएगा 50, एक से गायब हो जाएगा तो हो जाएगा 120/5, ठीक है। ये 5 से कट जाएगा, कितना मरतबे 24 मरतबे, हाँ 24 किलोमीटर पर आवर। देखो आगे आंसर ना, तो ये है तरीका, सिर्फ यही मिल सकता है। तो याद रखना दोस्तों कि अगर स्पीड अलग अलग हो, डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया हो तो उस समय आपको लगाना है हार्मोनिक मीन 2v1 v2 डिवाइडेड v1 प्लस v2, ठीक है। ये केस आपको लगाना है, ठीक है। और ना ही तो बेसिक्स तरीके से भी आप इसको आप सोल्व कर सकते हो।
मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, बेसिक तरीका भी क्या है मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो ध्यान से, ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट दोस्तों क्या है, बी है, ठीक है ना। इधर से क्या दोस्तों कितना से 30 किलोमीटर पर आवर से, है ना, और इधर दोस्तों आया कितना से 20 किलोमीटर पर आवर से, और ये डिस्टेंस मान लो दोस्तों कितना है, x है, x जाने के और फिर x आने के भी। एवरेज स्पीड का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, है ना, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम होता है, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, x प्लस एक्स, और टाइम कितना लगा दोस्तों पूरा, तो टाइम निकलना क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड करना होगा, ठीक है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल के x और स्पीड कितना है 30, तो हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा x बटा 30, और ये भी हो जाएगा x बटा हो जाएगा 20, ठीक है। अब आगे देखिए, ये हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 2x, ये x यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो 1/30 प्लस 1/20, ठीक है, इसको मैं आगे इधर सोल्व कर रहा हूँ, तो x कैंसिल हो जाएगा, और दोस्तों क्या हो जाएगा 2/1/30 प्लस 1/20, इसको दोस्तों क्या कीजिए, सोल्व कीजिए, तो 2 ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा तुम्हारा 30, और ये हो जाएगा तुम्हारा 600, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1200, और ये हो जाएगा तुम्हारा 50, 1 0 से कैंसिल, 120/5 करोगे तो हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिक तरीका भी है और ट्रिक भी है, तो जैसे आप चाहें वैसे आप कर सकते हो, सारा खेल आपके हाथ में है, सारा खेल आपके हाथ में है, ठीक है। वैसा ही दोस्तों यहाँ पर किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू दोस्तों क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है, और टाइम लगा x बता, मतलब ये x तुम्हारा क्या है दोस्तों, ये तुम्हारा v1 मान लो इसको, और ये तुम्हारा है v2 है, तो टाइम यहाँ से निकल गया, जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा तुम्हारा, जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 5x बटा 60 हो जाएगा, और डिस्टेंस आपको पता है 2x, और टाइम भी आपको पता है, इसको कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों 17 का बात करते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ shown in the motion of cyclist, find its acceleration, its velocity and the distance covered by the cyclist in 15 seconds। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बच्चों का सवाल है, ठीक है। पहला बात दोस्तों, ये दोस्तों जो ग्राफ दोस्तों है वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो किसी भी टाइम पर टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी दोस्तों क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी दोस्तों क्या है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन का केस हो गया। पहला बात, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यहाँ पर वेलोसिटी दोस्तों जो है वो कैसा दोस्तों है, कांस्टेंट। वेलोसिटी दोस्तों कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है, मजा आ गया। अब दोस्तों क्या पूछ रहा है, इट्स एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन दोस्तों कितना होगा, 0 होगा। इट्स वेलोसिटी कितना होगा भैया, वेलोसिटी दोस्तों कितना है, वेलोसिटी दोस्तों जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है, और वो कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड, जो कैसा है दोस्तों, कांस्टेंट है, ठीक है ना। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 15 सेकेंड, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितना है 20, और टाइम कितना लेना है 15 सेकेंड, तो ये हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा 30, तो हो जाएगा 300 मीटर। तो सब दोस्तों यहाँ पर निकाला गया है, वेलोसिटी इज नॉट चेंज, वेलोसिटी दोस्तों कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। ग्राफ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 15 सेकेंड 300 मीटर, ठीक है ना। अब बोलिएगा सर क्या बात कर रहे हैं, स्लोप से हमको समझाइए। तो यहाँ पर दोस्तों स्लोप कितना होगा, स्लोप निकालोगे तो कितना आएगा, स्लोप दोस्तों कितना होगा 0, तो स्लोप 0 मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या होगा 0, तो थीटा की वैल्यू कितना होगा 0 डिग्री, है ना।
और वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। लेकिन जब वेलोसिटी दोस्तों कांस्टेंट है, वेलोसिटी दोस्तों कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, क्योंकि तुम्हारा स्लोप 0 है, स्लोप 0 मतलब एक्सेलरेशन 0। तो ये सब तरीका है। हाँ, और क्या दोस्तों पूछ रहा है यहाँ पे, और कुछ पूछ रहा है क्या, डिस्टेंस, ठीक है, हो गया। हाँ, उसी को दिखाया गया है कि 15 सेकेंड पर भी उसका स्पीड दोस्तों कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है। 20 क्या, 20 पे हो, 25 पे हो, वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 का दोस्तों बात करते हैं। ड्रॉ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ड्रॉ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अच्छा अच्छा, ठीक। तो टाइम ग्राफ स्टोन थ्रो वर्टिकली अपवर्ड एंड देन कमिंग डाउनवर्ड आफ्टर अटेनिंग द मैक्सिमम हाइट। सिंपल दोस्तों बात है, क्या होता है, कोई स्टोन है, ठीक है, स्टोन को दोस्तों क्या लिखा रखा हुआ है दोस्तों, ग्राउंड पे इसको मैंने रखा है, इसको मैंने क्या किया, थ्रो किया इनिशियल वेलोसिटी यू से, तो पहले क्या ऐसे जाएगा, दिस इज फ्री फॉल मोशन, और किसी डिस्टेंस पे जाके वो, ये मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस जो होगा वो होगा तुम्हारा मैक्सिमम डिस्टेंस, इसको बोलते हैं मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस बोलते हैं, या मैक्सिमम हाइट बोल सकते हैं। और इस पॉइंट वेलोसिटी दोस्तों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, जी लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड कम हो जा रही है, और फिर जब आ रही है तो जी किधर है, नीचे है, तो उसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पे उसकी स्पीड दोस्तों जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और वो स्पीड दोस्तों जो होगा वो u के बराबर ही होता है, क्योंकि जिस स्पीड से आप फेंकते हो उसी स्पीड पे ग्राउंड पे आती है, ठीक है ना, ऐसा आपने सॉल्व किया होगा। तो आपको क्या करना, ड्रॉ करना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ यदि ड्रॉ करना है, तो आप मान लो कि उस बॉल को किसी स्पीड से आपने फेंका, हाँ सर, और फिर उसके बाद क्या, और उसकी स्पीड कम हो रही है, स्पीड का देखो ना ऐसे, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी होता है, हाँ, t इक्वल्स टू 0 पे v की वैल्यू दोस्तों जो होगा वो u के बराबर होगा। अरे यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्या होगा, u होगा। तो यहाँ से आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे दोस्तों जो वैल्यू होगा y इंटरसेप्ट की जो वैल्यू दोस्तों होगा, y इंटरसेप्ट की वैल्यू दोस्तों कितना होगा, u होगा। उसके बाद उसकी स्पीड क्या हो रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है, घटते 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 0। तो किसी टाइम पे उसकी वेलोसिटी दोस्तों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आकर दोस्तों 0 हो गया, और फिर उसकी स्पीड दोस्तों क्या होगा, बढ़ेगी, स्पीड बढ़ते 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 u के बराबर ही हो जाएगी, ठीक है ना, u के बराबर ही हो जाएगी, ठीक है ना। सिंपल सी बात, तो जितने समय जाने में लगा है, जितना समय जाने में लगा है उतनी ही समय आने में लगेगा। तो ये एरिया दोस्तों जो होगा वो दोस्तों क्या होगा, बराबर होगा, मीन्स दोनों ट्रायंगल दोस्तों जो होंगे वो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होंगे। दोनों का एरिया भी बिल्कुल सेम आएगा। तो ऐसा दोस्तों यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं कि व्हेन ए स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड इज वेलोसिटी दोस्तों क्या होगा, वेलोसिटी इज एट मैक्सिमम, व्हेन इज स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड इट्स वेलोसिटी इज एट मैक्सिमम, the velocity begins to drops as a stone attains height. Once the stone attains the maximum height, the velocity is become 0. जब वो maximum height को attain करेगा तो उसमें velocity तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। After that, a stone begins to fall down. At this point, velocity begins to rise. Velocity is at its maximum when its stone is hits ground. जब वो stone ground को जब hit करेगा तो उस समय speed क्या होगा दोस्तों, maximum होगा, ठीक है। या जो initial speed जो होगा वो फाइनल स्पीड दोस्तों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये बेसिक सा सवाल था, बेसिक नहीं था, टफ सवाल था आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नहीं तो ये सेशन दोस्तों लंबा हो जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहे, ऑल दी वेरी बेस्ट।